आज हम सीखेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाया जाता है एम एस वर्ड से। तो सिंपली एम एस वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली हम साइज को कर लेंगे 28। 28 को साइज करने के बाद लिखेंगे यहाँ पे रिज्यूम। पहला जो हमारा लिखने का फंडा होगा रिज्यूम लिखेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए तीसरे वाले ऑप्शन पे नहीं, दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद सिंपली फिर से जाना है और फंड को छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इस पे लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स। तो सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए समझाते हुए चलते हैं। तो हम लिख लेते हैं पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स लिख लेते हैं। लिखने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे नेम स्लैश दे देंगे। उसके बाद एक टैब दबा के एक स्टेप आगे करके फिर लिखेंगे नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे में आपको लिखना है एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस के पहले तो सन ऑफ वाइफ ऑफ जो होता है वो लिख देंगे। लिखने से सही रहता है कि उनके पिताजी का नाम ऊपर ही पता चला जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर हमें लगता है। इस वजह से लिख देंगे उनके पिताजी का नाम। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टोला, ग्राम पंचायत। देखिए वहाँ तक चला गया, तो सिंपली यहाँ से हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आप टैब दबा के थोड़ा पीछे कर देना है। तो उसके बाद इंटर कर देंगे। फिर इंटर करने के बाद यहाँ लिखेंगे ईमेल आईडी। यहाँ लिखेंगे ईमेल आईडी, स्लैश दे देंगे। स्लैश देने के बाद ईमेल आईडी लिख देंगे। ईमेल आईडी को लिख लेते हैं। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ नीचे लिख देंगे मोबाइल नंबर। तो स्लैश दे के मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। मोबाइल नंबर को डालने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है मैरिड स्टेटस। मैरिटल लिखा जाता है, लेकिन मैरिड स्टेटस हो गया। मैरिड अगर शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे मैरिड लिखेंगे। अगर सिंगल हैं तो आप सिंगल, शादीशुदा नहीं है तो सिंगल डाल देंगे। उसके बाद इंटर करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे डाल देते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हम लिख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद लिखने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद आपको चले जाना है ऊपर के साइड इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको 5 कॉलम ऊपर से और नीचे 4 कॉलम सेलेक्ट करना। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम अगर ये तीनों चारों डिग्री है तो आपको उसी हिसाब से कॉलम ले लेना। तो हम यहाँ पे 3 हाई स्कूल लिखेंगे, इंटर लिखेंगे, बीए लिखेंगे, तो 4 कॉलम में हो जाएगा। ऊपर लिख लेंगे सीरियल नंबर। दूसरे वाले बॉक्स में डिग्री लिखेंगे। उसके बाद तीसरे वाले बॉक्स में ईयर लिखेंगे, मतलब किस सन में पास हुए हैं। ईयर लिखने के बाद चौथे वाले कॉलम में आ जाते हैं। चौथे वाले कॉलम में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको बोर्ड लिखना है। बोर्ड लिख देंगे। बोर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। तो हम लिख लेते हैं
परसेंटेज लिखने के बाद अब आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे एक, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे हाई स्कूल, तो 10 लिखने के बाद TH लिख देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे या टैब दबा देंगे, वो छोटे अक्षरों में ऊपर होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर लिख देंगे, कब पास हुआ, तो 2018 हम लिख देते हैं, आप जिस ईयर में पास किए होंगे उस पर। और बोर्ड लिखना होगा तो यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे तो आप CBSE बोर्ड डालना। यहाँ पे परसेंटेज डाल देते हैं। परसेंटेज डालने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर डालने के बाद यहाँ पे 12 लिखना है। उसी प्रकार 2020 में इसमें भी यूपी बोर्ड रहेगा। यूपी बोर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं, तो 55% लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे BA। यहाँ पे पासिंग ईयर लिखेंगे, पासिंग ईयर लिख देंगे 2024। आप कुछ भी लिख सकते, आप जितने में पास होंगे रहेंगे आप वही, आपको वही सब लिखना है। ये हम नहीं कहते हैं कि आप 2024 से लिखेंगे, जो आप अपने दिमाग से जहाँ पास किए हैं तभी लिखना है। तो सिंपली आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे लिखना है वाट वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है कि मतलब क्या काम किए हैं आप, कितने दिन से काम को कर रहे हैं, यही बताना होता है। तो हम लिख देंगे, आप जिस काम को करते रहेंगे, जैसे आप बढ़ई का काम कर रहे होंगे तो उसमें आपको एक्सपीरियंस दिखा देना है। आप होटल पे किए होंगे तो उसको लिख देना है। होटल पे लिखेंगे 1 ईयर, 1 ईयर्स, 2 साल लगेगा, 2 ईयर्स। देखिए जनसेवा केंद्र का 1 ईयर्स वर्क इन जनसेवा केंद्र लिख दिए हैं। तो सिंपली अब ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब किस किट कैटेगरी में काम कर रहे थे, जनसेवा केंद्र में थे तो क्या आप काम कर रहे थे उसमें। तो आपको एक सेलेक्ट कर लेना है प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल्ड मार देना है, जिससे अक्षर जो होगा वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो देखने में अच्छा लगता है कि हाँ वो हेडिंग है, इस वजह से। उसके बाद आपको यहाँ पे डाटा एंट्री लिख देना है कि हम डाटा एंट्री मतलब फॉर्म वॉर्म भरते थे। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। टाइटल लिख देते हैं। टाइटल में ऐसे लिखे हैं 1 ईयर्स, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं। वहाँ पे जब वर्क की एक्सपीरियंस पूछा तो आप वहाँ पे जन सेवा केंद्र केवल लिख देंगे तब भी हो जाए। तो टाइटल में हम प्रो डाल देते हैं। प्रो मतलब अच्छा, कि हाँ अच्छे से काम कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ड्यूरिकेशन। ड्यूरिकेशन में आपको देखिए, नहीं सॉरी, टाइटल में तो प्रो गुड डाल सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिकेशन में ये बताना होता है कि हाँ कितने साल से वहाँ काम कर रहे थे। तो सिंपली आपको यहाँ पे डाल देना है 1 ईयर्स। अगर नहीं डालते हैं तो भी इस ऑप्शन को आप हटा सकते हैं। तो यहाँ से वहाँ से हटा, तो हम वहीं से हटा दिए। यहाँ पे ड्यूरिकेशन में 1 ईयर्स लिख दिए। तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे ये डिक्लेयर करना है। ये जिस प्रकार से लिख रहे हैं उसी प्रकार से लिख देना। इसका मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा दिए गए सभी कागज प्रूफ सब सत्य हैं, ये इसी वजह से लिखा जाता है नीचे। ठीक, तो हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। लिखने के बाद मी आर पूरे एंड
ट्रू बेस्ट माई नो सिंपली आपको नीचे आ जाना, नीचे पे डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद टैब दबाते हुए आप थोड़ा आगे चले जाएंगे। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे SING लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन करना होता है। सिंपली आपको सब सेलेक्ट कर लेना है। इसको देखिए सबको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको फॉन्ट को और छोटा कर लेते हैं जिससे एक ही पेज में आ जाए। तो सिंपली हम आ जाते हैं 18 पे। 18 पे देखिए आ गए तो सब एक ही पेज में आ। देखिए टाइटल को हम बोल्ड कर देंगे फिर से, और ड्यूरेशन को भी बोल्ड कर देंगे। उसके बाद आपको ऊपर आ जाना, ऊपर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी बोल्ड कर देंगे जिससे हेडलाइन लगे। ईमेल आईडी को भी बोल्ड कर देंगे। उसके बाद इस तरह से आप बोल्ड कर देंगे जिसको मतलब हेडलाइन करना। इस तरह से रिज्यूम बनता है। सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। रिज्यूम बना के सबसे आसान तरीका ये है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब फ़ोटो को उठा लेते हैं। इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पिक्चर पे जाने के बाद देखिए फ़ोटो को उठा लेंगे। फ़ोटो को उठाने के बाद यहाँ पे वेब टेस्ट पे चले जाएंगे। वेब टेस्ट पे आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे आ जाना है फ्रंट टू टेस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो को छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पे साइड में ला के रख देते हैं। सिंपली हमारा रिज्यूम बन के तैयार हो गया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसी तरह की वीडियो में बने रहिए।